हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर। इस कार्यक्रम में हम आपको अंतर्राष्ट्रीय समाचार लाते हैं, वो समाचार जो आपको दूसरे माध्यमों से, दूसरे रास्तों से नहीं मिलते, और वो समाचार जो भारत के लिए अहम होते हैं। ईरान से टकराव के मामले में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय सतह पर यानी इंटरनेशनल लेवल पर और अकेले पड़ रहे हैं। 2 दिन पहले ही ईरान के जरिए न्यूक्लियर डील के मुताबिक 300 किलो संवर्धित यूरेनियम यानी एनरिच्ड यूरेनियम की सीमा को जानबूझकर पार करने और इसका तेहरान के जरिए ऐलान किए जाने के बाद रूस, चीन, यूनाइटेड नेशंस और यूरोपीय देशों का जो रिएक्शन आया है वो अमेरिका के एक तरह खिलाफ ही है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद जवाद जरीफ ने मंडे को ऐलान किया था कि तेहरान परमाणु समझौते के पैराग्राफ 26 और 36 के मुताबिक अपने कम समृद्ध यूरेनियम भंडार पर यानी लो एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक पर 300 किलोग्राम की सीमा को पार कर गया है। पिछले साल मई में अमेरिका के न्यूक्लियर डील से अलग हो जाने के बाद इस पर सिग्नेचर करने वाले और मुल्कों फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, रूस और चीन के समझौते पर अमल करने में नाकाम होने के जवाब में तेहरान ने यह कदम उठाया है। साथ ही यूनाइटेड नेशंस के वॉचडॉग IAEA ने ईरान के जरिए एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार की 300 किलो की सीमा पार करने के कदम को कंफर्म कर दिया है। ईरान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने अपने एक और अधिकार को इस्तेमाल करने की एक तरह से धमकी दी हुई है। ईरान ने आने वाली 7 जुलाई से यूरेनियम संवर्धन यानी एनरिचमेंट की 3.67% शुद्धता से अधिक शुद्धता यानी प्योरिटी तक संवर्धन करने यानी एनरिच करने की प्योरिटी को बढ़ाने की भी धमकी दी है। हालांकि ये हथियार बनाने के लिए जरूरी 90% प्योरिटी से कहीं कम है। ईरान की इस घोषणा यानी इस ऐलान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से धमकी भरे लहजे में मंडे को चेतावनी दी कि तेहरान यूरेनियम भंडार की सीमा पार करके आग से खेल रहा है। साथ ही व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी स्टेफनी ग्रिशम ने इल्जाम लगाया था कि इसमें बहुत कम शक है कि समझौते से पहले भी ईरान उनकी शर्तों का उल्लंघन यानी वायलेट कर रहा था। इस बयान के बाद ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने सोशल नेटवर्क ट्विटर पर एक मैसेज में व्हाइट हाउस के इस इल्जाम को खारिज कर दिया कि तेहरान लंबे वक्त से विश्व शक्तियों यानी वर्ल्ड पावर्स के साथ अपने परमाणु समझौते की शर्तों का उल्लंघन यानी वायलेशन कर रहा था। अमेरिका के जरिए पिछले साल मई में समझौते से बाहर होने के बाद दुनिया भर में इस कदम को ईरान का पहला बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि जरीफ ने कहा कि ये कदम समझौते का उल्लंघन यानी वायलेशन नहीं है, ये तर्क देते हुए कि तेहरान अमेरिका के वॉकआउट का जवाब देने के अपने हक का इस्तेमाल कर रहा है। 2 महीने पहले ईरान ने यूरोपियन देशों से कहा था कि या तो न्यूक्लियर डील के मुताबिक अपने वादे पूरे करें वरना ईरान भी समझौते से बाहर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि ईरान अपने बताए हुए प्रोग्राम के मुताबिक अपना हक जरूर इस्तेमाल करेगा। अब वही सामने आ रहा है। ईरान की इस कार्रवाई पर चीन का कहना है कि तेहरान का यह फैसला डोनाल्ड ट्रंप की अधिकतम दबाव यानी मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी का नतीजा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने मंगलवार को बीजिंग में एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हमने पिछले कई मौकों पर जोर देकर कहा है कि अमेरिका की अधिकतम दबाव की पॉलिसी ही मौजूदा तनाव की असल वजह है। साथ ही चीन ने ईरान के कदम पर दुख जताया है, लेकिन कहा है कि सभी पक्षों को संयम दिखाने की जरूरत है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने ईरान परमाणु समझौते को बचाने के लिए हर मुमकिन मदद देने की ईरान को यकीन दहानी कराई है और कहा है कि वो धीरज यानी सब्र और पेशेंस से काम ले और भावनाओं में ना आए। उन्होंने
ये भी इन्होंने मौजूदा हालात के लिए अमेरिका को ही जिम्मेदार ठहराया है। यानी चीन और रूस दोनों ने अमेरिका को इस पूरे जो टेंशन, जो क्राइसिस, जो बिल्कुल जंग जैसी हालत बनी हुई है, उसका जिम्मेदार ठहराया है। लावरोव ने कहा कि इस समझौते का परमाणु अप्रसार व्यवस्था यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी के मजबूत करने के लिए खास अहमियत है। सर्गेई लावरोव ने डील को बचाने में मदद करने के लिए यूरोप को अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों को ईरान के आर्थिक हितों यानी फाइनेंशियल इंटरेस्ट्स की रक्षा करनी चाहिए और उसे तेल को बेचने में मदद करना चाहिए, जो कि अमेरिका की पाबंदियों का खास निशाना है। आपको याद होगा कि 2 मई से अमेरिका ने भारत समेत 8 मुल्कों को ईरान से तेल खरीदने को रोकने के लिए कहा था। भारत ने ईरान से तेल लेना बंद किया हुआ है, जबकि चीन और तुर्की ने अमेरिका की बात मानने से इनकार कर दिया है और ईरान अब भी तेल एक्सपोर्ट कर रहा है। अब से पहले ईरान ने कहा था कि अगर फारस की खाड़ी से ईरान का तेल नहीं जाएगा तो वो किसी भी देश को तेल निर्यात यानी एक्सपोर्ट नहीं करने देगा। उधर यूनाइटेड नेशंस के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि ईरान का समझौते का पाबंद रहना बहुत जरूरी है। IAEA के हेडक्वार्टर वियना में एक डिप्लोमेट के हवाले से कहा गया है कि ईरान 300 किलो की एनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक की सीमा से 2 किलोग्राम आगे बढ़ चुका है। यानी एनरिच्ड यूरेनियम का मतलब 2 किलो भी बहुत ही अहम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फ्रांस ने ईरान से जल्द समझौते के उल्लंघन यानी वायलेशन वो बता रहे हैं से वापस सीमा के अंदर आने की अपील की है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने एक बयान में 2015 के परमाणु समझौते के पूरे सम्मान के लिए अपना लगाव जाहिर किया और ईरान को बिना किसी देरी के पहले की स्थिति में यानी पहले की हालत में आने को कहा और साथ ही साथ तेहरान को कोई और कार्रवाई करने से बचने के लिए कहा है, जिससे इसकी न्यूक्लियर कमिटमेंट्स पर सवाल खड़े हो सकें। मैक्रोन ने कहा कि उन्हें ईरान के इस कदम पर चिंता है, फिक्र है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेरेमी हंट ने भी ट्विटर मैसेज में कहा है कि लंदन ईरान की इस कार्रवाई से बहुत चिंतित है और उन्होंने ईरान से परमाणु समझौते का फिर से पालन करने की अपील की है। इस पर ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर अली लारिजानी ने मंगलवार को टेलीविजन पर दिए गए अपने बयान में कहा है कि ट्रंप को यह समझना चाहिए कि जब कोई सिविलाइज्ड मुल्क के खिलाफ धमकाने वाली जबान का इस्तेमाल करता है तो वे और ज्यादा यूनाइटेड हो जाते हैं। यानी उन्होंने ये कहा कि हमारे यहां और यूनिटी बढ़ी है ट्रंप की इन धमकियों से। इससे पहले सोमवार को यानी मंडे को ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने कहा था कि ईरान कभी भी बाहरी दबाव में नहीं आएगा। उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों को ईरान को धमकी देना बंद करने की सलाह दी और कहा कि इसके बजाय उन्हें दूसरों का सम्मान यानी इज्जत करना सीखना चाहिए। यह बहुत बड़ी बात है। कोई ईरान ऐसा मुल्क है जो अमेरिका से कह रहा है कि आप सिर्फ हमें धमकी नहीं दे सकते, इज्जत से बात करेंगे तो उसके बाद शायद कोई जवाब हम दे सकें। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन के जरिए तेहरान पर बातचीत के लिए दबाव डालने की कोशिश कई बार ईरान से अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल और इस इलाके में रीजनल सतह पर मिली हार का सीधा नतीजा है। एक और अहम घटनाक्रम में मंडे को ही ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई ने कहा है कि ईरान अमेरिका सरकार की धोखा देने और धमकाने की आदत को देखते हुए उसके साथ किसी बातचीत में शामिल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने लिए कुछ रियायतें चाहता है। अब से पहले वो कह चुके हैं कि बातचीत का मतलब हमसे रियायतें लेना और हमें सिर्फ वादे पर बहकाते रहना होता है। वो उन्होंने अपने ऑफिशियल्स की इस मीटिंग में कहा था कि ये बातचीत का जो ऑफर है इसका मतलब सिर्फ अपने लिए जो है कंसेशंस लेने हैं और हमें वादों पर टरखाते रहना है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के जरिए ईरान परमाणु समझौते से अलग होने के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि हमें धमकी देने वाली और धोखेबाज सरकार के साथ बातचीत के लिए क्यों बैठना चाहिए, ये उन्होंने सवाल किया इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी और खुद ट्रंप से भी और पूरी दुनिया से
कि आखिर ऐसे धोखा देने वाले और धमकी देने वाली सरकार के साथ हम क्यों बैठे बातचीत के लिए। उन्होंने कहा कि जो इस तरह से बातचीत करता है हम उनके साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे। मेरा समझना है कि ईरान न्यूक्लियर समझौते पर अमल करने की जिम्मेदारी अपने ही सर नहीं रखना चाहता। ईरान सिर्फ अपने कंधों पर वो बोझ रहे वो नहीं चाहता, सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाएं। ईरान 1 साल तक यूरोपीय देशों से कहता रहा है कि या तो वे समझौते का पालन करें या अलग हो जाएं। कमाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद को 1 साल पहले समझौते से अलग करते हैं और जब ईरान से उम्मीद और उसके बाद भी ईरान से उम्मीद करते हैं कि ईरान समझौते पर अमल जारी रखेगा। ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि हम कानून तोड़ें, दूसरे कानून पे चलते रहें, हम बहकाते रहें, वादे करते रहें और अपने काम चलाते रहें। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। आपने देखा कि अमेरिका और यूरोपीय देश दुश्मन और दोस्त दोनों शक्लों में दूसरे देशों को कैसे दबाव में रखना चाहते हैं और बेवकूफ समझते हुए उन्हें बेइज्जत करते हैं। ईरान परमाणु समझौता कुल 7 देशों ने साइन किया था और उसके बाद में अमेरिका ने खुद को न सिर्फ अलग किया बल्कि ईरान के खिलाफ बहुत सी पाबंदियां भी लगा दी और दबाव यह है कि वो तेल भी एक्सपोर्ट ना कर सके। अब ईरान ने समझौते की कुछ पाबंदियों से हटना शुरू किया, वो भी पहले से ऐलान करके। अब डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं, यूरोपीय देश चिंता जता रहे हैं और कोशिश यह है कि किसी तरह से ईरान अपना अधिकार, अपना हक भी इस्तेमाल ना कर सके। हालांकि ईरान की तरफ से यह कहा गया है कि हमने जो कुछ किया है समझौते के अगेंस्ट हम गए हैं, अगर आप लोग अब भी पाबंदी करेंगे तो हम अपना कदम पीछे हटा लेंगे। इससे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज वो क्या करें और धमकियों में क्यों आए, ये एक बड़ा सवाल है। जब बहुत से देश बड़े देशों की लंबे मुद्दत तक गुलामी करते हैं तो उन सरकारों को दूसरों का हक देने में इतनी ही तकलीफ होती है। दुनिया भर में अगर सभी देश अपने अधिकारों, अपने हकों के लिए इतनी ही मजबूती से खड़े हो जाएं तो सुपर पावर होने का कोई देश ख्वाब भी ना देख सके। अगर आप देश और दुनिया की खबरों को सच्चाई के साथ समझना चाहते हैं तो हमारे कार्यक्रम को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करें। अगर अब तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फौरन सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।